तो देखिए अपनी बात जो पहला पार्ट था उसमें पहुंच गई थी। जो ठेकेदार है वो ठेकेदार सरपंच रामुड़ा सुंदरी और ग्रामीण लोगों से बात करता है लकड़ी काटने के लिए, लेकिन सरपंच रामुड़ा सुंदरी और ग्रामीण सारे लोग मना कर देते हैं। उससे नाराज होकर ठेकेदार वापस लौट आता है और लौटने के बाद फिर उसके दिमाग में क्या खुरापात आती है। ठेकेदार और स्वामीदास दोनों ही बेचैन हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं, इस बात को अपन इस पाठ से शुरुआत करेंगे। तो स्वामीदास क्या कहता है? स्वामीदास कहता है सरपंच की जवान बेटी, बुलेटिन देखिए है, बोला हाथ देखिए। ठेकेदार समझ रहे हो, यहाँ आओ। कौन बुलाता है? स्वामीदास। और स्वामीदास के कान में ठेकेदार कुछ कहता है। स्वामीदास ठीक है, हो सकता है कि कुछ खराब बात आई हो उसके दिमाग में, उसने कान में फूंक दिया और वो समझ गए, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं तो समझ जाते हैं सारी बात को। स्वामीदास ठीक है ठेकेदार, तुम ढाणी में जाकर सारी मालूमात कर लो, मेरी बंदूक निकालो, आज रात हम शिकार पर चलेंगे। अब वो गलत इरादे से चलते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कर रहा हूँ, वो स्वामीदास मेरी बंदूक निकाल ले और अपन आज रात ढाणी में चलेंगे बंदूक लेके, और जो होगा देखा जाएगा। या तो सरपंच बातों से मानता है और बातों से नहीं तो लातों से मानेगा, लातों से नहीं तो बंदूक से मानेगा। मतलब ठेकेदार और स्वामीदास के इरादे हैं कि उसको सरपंच को अपने पक्ष में करने का, लेकिन सरपंच ने बातों से मानता है, न लातों से मानता है, न बंदूक से मानता है, क्योंकि वो तो पर्यावरण संरक्षण का दावेदार है। तो उसने कहा रात में हम शिकार पर चलेंगे। अंदर से आवाज़ आती है, सरपंच के वहाँ पहुँचते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि सबसे पहले दरवाज़ा सरपंच का ही खटखटाया। अंदर आवाज़ आई, सरपंच ने कहा बेटी सुंदरी देखो दरवाजे पर कौन आया है, जो चाह रहे थे वो ही आ गई। तो बेटी सुंदरी देखे तो आधी रात को कौन? सुंदरी हाथ में लालटेन जलती हुई बाहर लेकर आती है। स्वामीदास उसका मुंह बंद करके कोशिश करता है। इसका मतलब है कि जैसे ही गेट खोला स्वामीदास ने पकड़ी और उसके मुंह को बंद कर लिया और बच्ची को पकड़ लिया। सुंदरी एकदम पुकारी बाबा। आवाज़ सुनकर सरपंच बाहर आता है। ठेकेदार उसे बंदूक तान देता है उसकी तरफ। ठेकेदार बंदूक तान देता है, बोल मारो या फिर तेरी बेटी मारो, लेकिन डरता नहीं सरपंच। और आवाज़ सुनकर सरपंच बाहर आता तो सरपंच ने कहा तुम ठेकेदार आधी रात को इस तरह से गलत इरादे से आए हो? ठेकेदार अगर कोई लफड़ा किया तो आवाज़ निकाली तो पहली दुनाली बंदूक चलेगी, गोली सीधे तेरे सीने में होगी, तुम्हारी बेटी की जान जोखिम में पड़ जाएगी। कान खोल के सुन लो। ठेकेदार कहता है सरपंच मेरी बेटी मेरी सब कुछ है, इसे छोड़ दो। अब बेटी के आगे तो भाई पूरा संसार झुकता है, तो उसने कहा कि ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अब क्या करते हैं ये? ठेकेदार कहता है छोड़ देंगे, हमारी बात मानो। तो क्या चाहते हो? तो ठेकेदार कहता है इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताएंगे नहीं। पहले तो काम रात में बंदूक ले रहा है इस तरह से की, पहली बात तो शर्त ये रखी, और मेरे मजदूर को पेट काटने से मना नहीं करोगे। मेरे मजदूर आएंगे पेट काटने से मना नहीं करोगे। दूसरी बात, सरपंच मेरी बेटी को जाने दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। ठीक है आप जो कह रहे हो मना नहीं करूँगा। दूसरी बात पेट काटने की, तो ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। ठेकेदार कहता है कि पहले वचन दो, हो सकता है कि फिर जाए, हो सकता है कि जिस तरह का सरपंच का ईमानदारी सत्य पर टिका हुआ है, तो ऐसे लोगों को वचन दिलाया जाता है कि जब भी जारो आदमी बंधता है, क्योंकि सतयुग में तो वचन ही चलते थे। वचन जो कह दिया दे दिया, वो सत्य था, अटल था। अब नहीं कि आप रात में सौगन खा रहे हो, कुछ नहीं होता। पहले वचन देना बहुत बड़ी बात होती थी। जो वचन दे दिया सत्य की पालना होती थी। वचन देने पर ही तो राजा हरिश्चंद्र मंगी के गर्भ के थे। गुरु को उसने कहा कि ठीक है, तो वचन 1 2 3 दे दिए। उसने कहा
वचन देता हूँ, ऐसा नहीं तुम्हारी इस नदी की कसम खाओ। लेकिन उस परवेश में बहने वाली जो नदी है, ठेकेदार ने उसी नदी की कसम दिलवाई जो उस परवेश में बहती है, जिसको तुम गंगा मानते हो ना, तो इस गंगा नदी की कसम खाओ कि तुम मना नहीं करोगे। नदी की कसम दिला दी जो वहाँ बहती थी। मुझे कसम है पेड़ काटने से मना नहीं करूँगा, पर मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कह सकता। अरे भाई, मैं तो नहीं मना करूँगा, लेकिन दूसरों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरे मना करेंगे तो मैं क्या करूँगा? दूसरों को मैं देख लूँगा। उसने क्या कहा था? दूसरों को मैं देख लूँगा, तुम मना मत करना, क्योंकि तुम जिम्मेदार व्यक्ति हो। तुम मना करोगे तो गुस्सा बढ़ता है ग्रामीण प्रदेश के लोगों का। बोल, मैं मना नहीं करूँगा मेरे मुख से, लेकिन लोगों के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कहता है ठेकेदार, दूसरों को मैं देख लूँगा। तुमने नदी की कसम खाई, बहता नदी हमारे लिए साक्षात गंगा का अवतार, इसकी बेटी को छोड़ दो स्वामी दास। और कहता है कि गंगा की जो नदी है, उस नदी की कसम दिला दी। तो उसने कहा कि स्वामी दास उसको छोड़ दो। अब ठेकेदार स्वतंत्र हो गया, बोला वचन में बंध गया। कौन? सरपंच। और सरपंच वचन में बंध गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मजदूर लाएंगे, मजदूर लगाएंगे, पेड़ों को कटवा देंगे। लेकिन सुबह कुछ अलग बात हुई। इसके बाद सरपंच, आज की रात बहुत भारी है, मोर बोलने की आवाज़ आ रही है। रामुड़ा रात काटने के लिए बात कहूँ सरपंच काका, क्योंकि रात है, उनको भी डर है उसका। तो रात बहुत लंबी निकल रही है, तो सरपंच से कहता है काका कोई बात कहो जिससे रात निकल जाए। ग्रामीण बात रुकेगी तो रात कैसे कटेगी? सरपंच एक गिद्ध डहानी का सुख चैन लूटने आया है। सरपंच कहता है कि एक गिद्ध किसकी ओर इशारा है? ठेकेदार की ओर। कि एक गिद्ध आया है और गिद्ध डहानी का सुख चैन लूटने आया है, क्योंकि जब गिद्ध आता है ना तो सारे पक्षी डरकर भाग जाते हैं। तो उसकी दृष्टि में डहानी की चिड़ियों पर है, डहानी की चिड़ियों पर। गिद्ध की नज़र किस पर है? डहानी की चिड़ियों पर। चिड़िया कौन? जैसे सुंदर स्त्री सुंदरी थी, वो चिड़िया का संकेत है। सरपंच उन पेड़ों पर जिन पर वो चहकती हैं, जो उनके मित्र हैं, सुंदरी जंगल नहीं बचे तो हरियाली नहीं रहेगी। सरपंच, हरियाली नहीं रही तो जीवन हरा भरा नहीं रह सकता। सुंदरी कहती है जंगल नहीं तो हरियाली नहीं रहेगी, हरियाली नहीं रही तो जीवन हरा भरा कैसे रहेगा? रामुड़ा बात कहते चलो और हुक्का देते चलो। हुक्का सुना है? हुक्का का मतलब होता है कि जो ग्रामीण परिवेश में पहले बात कहते थे ना, तो बात जब अच्छी लगती थी जब हुक्का देते थे। जैसे बीच बीच में अपन कहते हैं बोलो हाँ तो ऐसे कहने से कहने वाले का जोश बढ़ता है। तो हुक्का, तो उसने क्या बोला है कि हुक्का देते चलो, बात कहते चलो। तो हुक्का देते चलो। ठेकेदार, सभी मजदूर ध्यान से सुन लो। अब सुबह होते ही ठेकेदार सभी मजदूरों को ले आया और सभी मजदूरों को लेकर क्या कहा? सवेरा होते ही कुल्हाड़ी लेकर चल देना। मजदूरों से कहा ठेकेदार ने, और किसी के हुक्म की इंतजार मत करना, किसी से कोई बात नहीं करनी, जाते ही पेड़ों की कटाई शुरू कर देना। समझ गए? रोकना नहीं। प्रातःकाल आलोकित हुआ। ग्रामीण सत्र रामुड़ा सुंदरी काल्पनिक पेड़ों के चिपके हुए खड़े मिले। जब वो पहुंचे, कौन? ठेकेदार, स्वामी दास और काटने वाले मजदूर, तो सारे के सारे ग्रामीण और सारे सरपंच और रामुड़ा सुंदरी सारे के सारे पेड़ों के चिपके हुए बांगड़ी भरे खड़े हुए मिले। सुबह तो एकदम ठेकेदार ने देखा, ठेकेदार की आंखें चौंक गई। बोले ये क्या मामला? क्योंकि सरपंच ने तो कसम खाई थी, वचन दिया था, और यहाँ तो सरपंच ने बांगड़ी भर रखी है पेड़ की, वो काटने नहीं दे रहा है। तो ठेकेदार, आओ हो काम शुरू करो। सबको पेड़ से चिपका हुआ देखकर ठिठक जाता है। ये क्या क्या देख रहा है? मैं चीखकर, सरपंच ये कैसा खेल है? ठेकेदार ने चीखकर कहा सरपंच से, बोले दगा किया है तूने, कसम खाई थी और अब पेड़ के चिपक रहे हो, सारे ग्रामीण पेड़ों के चिपक रहे हैं, मैं कैसे काटूं? तो स्वामीदास कहता है यहाँ तो सब पेड़ों से चिपके हुए हैं। ठेकेदार, सरासर धोखा, इससे कहो पेड़ों से अलग हट जाए, मेरे मजदूर को पेड़ काटने दे, तुमने वचन दिया था। सरपंच से कहता है, सरपंच कहता है मैंने वचन दिया था,
मैं अपने मुँह से मना नहीं करूँगा। हाँ, वचन तो यही दिया था सरपंच ने। उन्होंने कहा था कि तू तेरे मुँह से मना नहीं करेगा, तो उसने कहा था कि हाँ वचन देता हूँ, मैं मेरे मुँह से मना नहीं करूँगा, लेकिन दुनिया अगर कुछ करेगी तो मैं थोड़ी रोक पाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं वचन पर कायम हूँ, मुँह से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शरीर से चिपक रहा है, वो मुँह से मना नहीं कर रहा है सरपंच। लेकिन अपना पैंतरा बदल दिया सरपंच ने और पेड़ के बाप से बल लिया, बोल काटेगा तो मुझे काट ले, और मुँह से मना कर नहीं रहा है सरपंच। पेड़ों से अलग हटकर खड़े हो जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। चलाओ गोली, गोली चलाओ, हम नहीं हटेंगे। एक बार फिर चेतावनी देता हूँ। कौन कहता है? ठेकेदार। तुम मुझे जानते नहीं, हम तुम्हें जानते हैं। तुम इस जंगल के हरी गंध के लुटेरे हो। जो गंध है ना, हरियाली फैली हुई है, इसको सुख चैन लूटने आए हो तुम। जो हरियाली छीन कर हमें अकाल देते हैं, तुम मेरा शिकार हो जाओगे, ठेकेदार कहता है। सरपंच, हमें मालूम है हर हाल में शिकार हमें होना है। अरे शिकार तो हमें होना है। प्रकृति के पेड़ कट गए तो हम शिकार हो गए, और हम कट गए तो हम शिकार हो गए, तो शिकार तो हमको होना है। अब देख तू क्या करता है। सुंदरी, ये शरीर पेड़ों से अलग नहीं होगा। सुंदरी कहती है कि हम पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। ठेकेदार, मेरी बात मानो, अपनी जिद छोड़ दो, हम मर जाएंगे, पेड़ नहीं करने देंगे। ठेकेदार, एक बार फिर सोचो, अभी समय है। सरपंच, हमने सोच लिया, फाइनल फैसला है कि हम पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं काटने देंगे। ठेकेदार, तुम नहीं मानोगे, सुनो, मैं 3 तक गिनता हूँ। लास्ट चेतावनी देता है ठेकेदार, मैं 1 2 3 गिनूंगा, जब तक कोई हट गया पेड़ से तो ठीक, नहीं तो सीधी गोली चलेगी। 3 के बाद गोली चल जाएगी। एकदम मौन हो गए सब। गिनना चालू किया, 1 2 3, जब तक बोलना चाहा, जब तक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस कहती है ठहरो, गोली मत चला देना। स्वामी दास एकदम पुलिस दिखी, बोल मर गए। बोल ठेकेदार जी, पुलिस आ गई। पुलिस, ठेकेदार अपने को पुलिस के हवाले कर। पुलिस वालों ने कहा कि आजा चुपचाप, कहा कि गोली चलाई, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। जाली आदमी, ठेकेदार के लिए जाली आदमी बोला है। बहुत दिनों से जंगलों की नाजायज कटाई कर रहे थे, ऐसे कई संगीन मुकदमे में तुम्हारी तलाश थी, जो आज वो हमको मिल गया। अब चलो, मेहमानदारी में तेरी खातिरदारी माई हूँ। सरपंच, धन्य भाग हमारे। सरपंच ने शुक्रिया अदा किया ऊपर वाले को, सरपंच ने, कि धन्य भाग हमारे जो सही टाइम पे पुलिस पधारे है। धन्यवाद कि आप समय से पधारे, थोड़ी देर करते तो हम बलिदान हो जाते, हम मारे जाते। आभार व्यक्त करता है पुलिस का कौन? सरपंच और ग्रामीण। ग्रामीण इन्हें लेकर पधारो, जिससे हमारी सुख शांति बनी रहे, जंगल बचा रहे, हमारी गंध बची रहेगी, हरियाली बची रहेगी, तो हमारा जीवन भी बचा रहेगा। ठेकेदार कहता है, जब गाड़ी में बैठ जाता है, जब गाड़ी में बैठता है तो ठेकेदार क्या कहता है स्वामी दास से? स्वामी दास, मैं चलता हूँ। स्वामी दास, मैं चलता हूँ, अपना तंबू उखाड़ लाना, अपना तंबू उखाड़ लाना और पिंजरा उठा लाना। ठेकेदार पुलिस के साथ प्रस्थान करते हैं। पार्श्व में वादों का तेज धुन की ग्रामीण का सामूहिक नृत्य होता है, खुशी मनाते हैं ग्रामीण लोग। उपयुक्त टेबलों का निर्माण, फ्रीज समाप्ति, इतने में ही नृत्य के साथ ही, खुशी के साथ ही एकांकी की समाप्ति कर दी जाती है। इस तरह से सरपंच रामुड़ा, उसकी बेटी सुंदरी और ग्रामीण परिवेश के लोगों ने अपनी जान की भी चिंता नहीं की, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। और अपनी इस तरह से एकांकी में उन्होंने, हमीदुल्लाह ने अपनी एकांकी में पर्यावरण संरक्षण, उसकी चेतावना, उसके फायदे, उसके नुकसान, सारी चीज़ों को बात बताई है। ये थी आपकी एकांकी। समझ आई? ओके।